नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा ने झारखंड के कई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शामिल हैं। लिस्ट में पीएम मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे, जिसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं। विनोद तावड़े ने कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 34 मंत्रियों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एसटी, 18 एसटी और 18 ओबीसी और 47 युवा नेता शामिल है, जिनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। अमित शाह इस बार भी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर, मनसुख मांडविया पोरबंदर, राजनाथ सिंह लखनऊ, जितेंद्र सिंह उधमपुर, किरण रिजिजू अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल पूर्व सीट से तापीर गांव, स्मृति ईरानी अमेठी, सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, निशिथ प्रमाणिक कूच बिहार, श्रीपद येसो नाइक नॉर्थ गोवा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुजरात की अन्य सीटों में विनोद चावड़ा कक्ष से, भरूच से मनसुख वसावा और नवसारी से सीआर पाटिल चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे कोरबा, विजय बघेल दुर्ग, ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा भाजपा के उम्मीदवार होंगे। हजारीबाग से मनीष जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। जयंत सिन्हा इस सीट से वर्तमान सांसद है। दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली, कमलकीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर बिधुरी को दक्षिणी दिल्ली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना, खजुराहो से वीडी शर्मा, भोपाल से आलोक शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की अलवर सीट से चुनाव लड़ेंगे भूपेंद्र यादव। भाजपा ने राजस्थान की बीकानेर सीट से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पीपी चौधरी पाली से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, ओम बिरला कोटा से, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से और दुष्यंत सिंह झालावाड़ से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजीव चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने केरल की मल्लापुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम, त्रिशूर से सुरेश गोपी, तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। यूपी की 51 सीटों में से 47 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दोहरा दिए हैं। भाजपा ने यूपी की 51 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से 47 सीटों पर 2019 के ही उम्मीदवार रिपीट हुए हैं। भाजपा ने सिर्फ 4 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने फिर से आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर सीट से रवि किशन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वो वर्तमान में इस सीट से सांसद हैं। इसके साथ ही झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 2 सीटों पर नए चेहरों को टिकट मिला है, जबकि 9 सांसदों को टिकट मिला है। 5 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर आई सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा को भी टिकट मिला है। उन्हें सिंहभूम से ही प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड लोकसभा की 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। हजारीबाग से इस बार भाजपा ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। वहीं गोड्डा से निशिकांत दुबे को टिकट मिला है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से विद्युत वरण महतो को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा दुमका से सुनील मरांडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सिंहभूम से गीता कोड़ा, खूंटी से अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी घोषित किया गया है।
वहीं रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ को टिकट दिया गया है। साथ ही लोहरदगा से समीर उरांव को टिकट मिला है। पलामू से बीडी राम और राजमहल सीट से ताला मरांडी को टिकट मिला है। इन सीटों पर नहीं हुई घोषणा। बता दें कि चतरा, गिरिडीह और धनबाद लोकसभा सीट की घोषणा नहीं हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे। बता दें, इस जयंत सिन्हा का हजारीबाग और सुदर्शन भगत का लोहरदगा से टिकट कट गया है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को चाईबासा से टिकट मिल गया है। वहीं इस बार राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे समीर उरांव को सुदर्शन भगत की जगह लोहरदगा से टिकट दिया गया है। फिलहाल आप दर्श न्यूज पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। अभी के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।